हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग जनाब चेक करेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट रीडिंग। क्या है बिहाइंड द सीन, व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन, व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, तमाम डिटेल्स बताने की कोशिश करूँगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। पैरों में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। What is happening behind the scene? Status quo. The honoring path, number 7. Milestone, number 6. 2, 7 और 6। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। जो भी आपकी पोजीशन है घर में, काम की जगह पे, आप उसको अपनी परफॉर्मेंस से, अपने वर्क एथिक्स से, और न बड़ों से पंगा लेना, न छोटों से पंगा लेना, न किसी की बात पर इख्तिलाफ शो करना, न किसी की बात पर कोई तज़ाद करना, ना कोई तनकीद, ना कोई राय। यू विल टेक थिंग्स वेरी ईजीली। लाइक विद द स्टेटस को यू गोइंग टू मेंटेन इट। आपके हायर ऑफिशियल्स आपसे क्या कहते हैं, आपके मिडिल पर्सन आपसे क्या कहते हैं, आपके ऑर्डिनेट्स आपसे क्या कहते हैं। इसी तरह रिश्तों में और घर में, अगर आपके घर के बड़े हैं वो आपको क्या टोक रहे हैं, बोल रहे हैं, आप पंगा नहीं लेंगे। आप अपने छोटों के ऊपर कोई तनकीद नहीं करेंगे। आप अपने हम पल्ला लोगों के साथ इतना उलझेंगे नहीं। एक तो ये चीज़। दूसरा, दी ऑनरिंग पाथ, कोई रिवॉर्ड मिलेगा आपको। आपके प्रिजर्वेरेंस एटीट्यूड पे लोगों को लगेगा कि आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया, आपकी नीयत सही थी, आपकी नीयत अच्छी थी। कोई भी आपके किसी ऐसे मैटर को जिसमें अगर कोई आपको उलझाने वाला है, अगर कहीं पर भी इसके मुताल्लिक कोई बात होगी तो शायद आपके ऊपर लोग इतना ज़ाहिर ना करें, लेकिन वो आपके पीठ पीछे बताएंगे कि ये चीज़ तो आप यहाँ क्या कहीं पर भी करें तो आपके साथ यही होना चाहिए था और उन्होंने बिल्कुल सही किया। जिसका ये रिज़ल्ट हो सकता है कि जब आप अपने घर में, अपने काम की जगह पर अपने हायर्स के साथ उलझेंगे नहीं और आपने कोई ऐसा अटेम्प्ट किया है जो कि बिल्कुल राइट और जस्टिफाइड था, तो वहाँ आपका एक ट्रैक शुरू होगा कि ये गलत को गलत और सही को सही कहने वाला इंसान है। विद द 6 नंबर एंड इवेंट्स, मे बी आपको किसी गैदरिंग पर, किसी सेरेमनी पर, किसी ओकेजन पे इनवाइट किया जाए। कोई अपने मास्टर्स कंप्लीट करने की पार्टी थ्रो करे, कोई अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की पार्टी थ्रो करे। किसी को लगे कि जैसे अब उसने ये इतने सालों का उसका पीएचडी, उसका थीसिस, उसका पेपर पब्लिश हो गया, उसकी मंगनी हो रही है, या किसी सक्सेसफुल अचीवमेंट के बाद ये कोई सेरेमनी होगी एंड मे बी ये कोई अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो और उसके अंदर आपको बुलाया जाए। आपका कोई ख़ास इवेंट होगा, कोई गैदरिंग, लिटरली आपको वाइट बुकेज दिए जाएंगे, या जो इवेंट की थीम होगी वो वाइट हो सकती है, पर्ल हो सकती है, और पेस्टल कलर्स की थीम हो सकती है। विद दिस ऑनरिंग पाथ मे बी आपको लिटरली कोई बुके ही देगा। इधर भी इसके हाथ में एक ख़ास, ये कोई नॉर्मल बुके नहीं है, ये नॉर्मल फ्लावर्स नहीं है, ये ख़ास फ्लावर्स हैं। और दूर से देखो तो ये खज्जियाँ भी लग रही हैं और दूर से देखो तो ये भुट्टे भी लग रहे हैं। लेकिन इधर आप देखें गोट का इमेज है
और जबकि ये इसका शैडो पड़ रहा है, तो देर इज़ नथिंग सो क्रिटिकल अबाउट इट। बट लिटरली आपको कोई ऐसी जगह पे बुलाया जा सकता है, आपकी अपनी ख़ुद की कोई एनिवर्सरी हो सकती है, कोई 10 साल 15 साल 20 साल का आपका कोई टेन्योर है जो करीब हो सकता है, और वो उसकी एडवांसमेंट में, उसके ऑनर में हो सकता है आपके लिए कोई सेरेमनी, कोई पार्टी, कुछ ऐसी चीज़ जो है ना वो थ्रो हो। तो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, अल्हम्दुलिल्लाह कंपैरेटिवली जो जून की रीडिंग है उससे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें, क्योंकि वही वाली बात है जो आपकी लाइफ में चल रहा है, और जून में आप जो कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो खुदा ताला किसी भी सख्त चैलेंज और आजमाइश के बाद पीछे यकीनन कुछ बेहतरी रखेगा, और ये उसी का है सद्दे बाब के ये जो है बिहाइंड द सीन जो है ना वो ऐसी चीज़ चल रही है। लेट्स चेक फ्रॉम टैरो what is happening behind the scene, 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 what is happening behind the scene. Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ten of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Two of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And the Strength, Leo. आपको कोई कुछ ऑफर करेगा, बट आप किसी और माइंडसेट में हैं, आप किसी ऐसी 3 चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जिनका शायद अब कोई हासिल हुसूल नहीं है, जिनके रिटर्न में एज सच कुछ नहीं मिलना, बट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और जो चीज़ आपके लिए सटल है, आपके लिए एक्सेप्टेबल है, एक अच्छी बड़ी ऑफ़र है, आपका उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा, जबकि सामने वाला बिल्कुल हाथों में लेके बैठा हुआ है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। तो ये एक सिनेरियो ज़रूर हो सकता है। ये घर के मैटर को लेकर बात हो सकती है, घर में कोई, घर का कोई पोर्शन, कोई हिस्सा, कोई डीड, कोई हायर सॉर्ट ऑफ थिंग्स के लीगल हेयर्स में नाम आना, और ये हिस्सा तुम्हारे लिए कर देते हैं और आगे जाके तुमको ये काम आएगा, बट यू आर नॉट कंसिडरिंग इट, आपका ध्यान कहीं और है। आपकी फैमिली में से कोई एक पर्सन आपको बहुत शिद्दत से मिस करेगा। घर मतलब इट्स अ फैमिली कार्ड, इट्स अ फाइनेंशियल अबंडेंस कार्ड, और कपल, फैमिली, बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, समथिंग रिलेटेड टू इट, और उसमें से 6 ऑफ कप्स आना, तो मे बी एक नॉस्टैल्जिक मूड आपका बहुत ज़्यादा रहे, यू विल मिस समथिंग, यू नो, क्योंकि आप ये देखें ये बिल्कुल एक तरह का सिनेरियो है। बचपन में यही स्पॉट है जो बिल्कुल सिर्फ इसमें एक बाग बना हुआ है और पानी बह रहा है, फिर इतने सालों के बाद यही घर जो है वो थोड़ा सा डेवलप हो गया, और एक छोटा सा घर वैली के अंदर जो मकान था वो एक बड़े से बंगले में बदल गया है। तो टाइम फ्लाइज, कोई पुरानी बातें, कुछ ऐसा डिस्कशन, बहुत ऐसा टाइम होगा कि आप लोग बचपन की बहुत सारी बातें करेंगे, पहले हम क्या करते थे, पहले हम किस तरह रहते थे, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक सिचुएशन ज़रूर आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेड है जो कि डिसीजन पे बेस करेगी, लेकिन आप उसका फ़ैसला करते हुए इनडिसाइसिव इसलिए नज़र आ रहे हैं कि आपको लगेगा कि अगर मैंने इसके हक़ में फ़ैसला दिया तो मैं टूट फूट जाऊंगा, और अगर मैंने अगेंस्ट में फ़ैसला दिया तो फिर लगेगा कि जैसे मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तो आप कुछ अपनी बहादुरी को, आप कुछ अपनी हिम्मत को जुटाते हुए नज़र आ रहे हैं,
और आप कुछ लाइफ के ऐसे इवेंट्स होंगे जिसको आप बहुत बहादुरी के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ और बहुत ही ऐसे आप उनको फेस करेंगे कि जैसे देखा जाएगा, मैं तैयार हूँ हर चीज़ के लिए, होना है तो हो जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ इतनी सी चीज़ें बर्दाश्त की हैं वहाँ ये भी इस चीज़ से ही कोई ऐसा मसला नहीं है। लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी, इस तरह की चीज़ें। तो ये एक मामला बिहाइंड द सीन नज़र आ रहा है। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 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 क्वीन ऑफ कप्स। येस, यू आर लिटरली रिजर्व। जो आपको कोई कुछ ऑफ़र करना चाहता है, आप डिलेबरेटली उससे ऑफ़र नहीं लेना चाहते। ये ऑफ़र है, अपॉलजी है, कोई प्रपोज़ल है, कोई बातचीत का सिलसिला है, आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हुए हुए हैं और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। सो यू आर नॉट एट ऑल इन हरी और आप बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ सोर्ड्स, ट्रैवलिंग की बात है। आप शायद कहीं पर सफ़र करें, आप थोड़े दिनों के लिए कहीं जाएं और इन्जॉय करें कहीं पर। आपको फैमिली की तरफ से फ़ंड्स मिलेंगे, पैसा मिलेगा, तो हो सकता है आप सेटल होने के लिए किसी दूसरे मुल्क जाने का प्लान करें। आप फॉल सीज़न के अंदर शायद एडमिशन ले लें और आप ये सोचें कि भाई ये तो बिल्कुल राइट टाइम है, इसको कर लेना चाहिए। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? आपको अपने कज़न की तरफ से, चाइल्डहुड मेमोरीज़ की तरफ से कोई भी देयर इज़ समथिंग जो आपको बहुत हर्ट कर रहा है, हर्ट करेगा, मज़ीद हर्ट करेगा। आप अपसेट भी होंगे, आपके दिल को तकलीफ़ भी होगी। इनफैक्ट जितना ज़्यादा आप पास्ट रिकॉल करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी तकलीफ़ में इजाफ़ा होगा। तो ये जो नॉस्टैल्जिक मोड है, इसके बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीज़ है जिसने आपको हर्ट किया है एंड दैट इज़ वाई आपको सारे इवेंट्स फ्लैशबैक हो रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आपको आपके काम के सिलसिले में कोई ऐसी चीज़ है, तबीयत की वजह से आप थोड़े से इंडिसाइसिव हैं, आपको कोई अपने टेस्ट करवाने हैं लेकिन आप रिपोर्ट्स के पॉजिटिव आने से डर रहे हैं, आपको कुछ चीज़ों में रेस्ट की, मेडिटेट करने की, रिजुविनेट करने की ज़रूरत है, आपको किसी मामले में थोड़ा सा पॉज लेने की ज़रूरत है लेकिन आप शायद उसके अगेंस्ट चीज़ें कर रहे हैं और इसी वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि आप क्या डिसीजन लें। इट इज़ अबाउट योर हेल्थ, इट इज़ अबाउट योर मेंटल पीस, इट इज़ अबाउट योर हीलिंग। स्ट्रेंथ कार्ड, यू विल मेक अ वेरी बिग, वेरी क्विक एंड वेरी फास्ट डिसीजन। आप अपनी स्ट्रेंथ को अपने माइंड में रखेंगे और आप किसी भी फैसले को करते हुए 0% आप डरेंगे। आपको लगेगा कि ये डिसीजन जितनी जल्दी हो जाए, जितना बेटर हो जाए उतना सही है, क्योंकि खौफ में रहकर अगले को अपनी कमज़ोरी बतानी और दिखानी नहीं चाहिए। जिस चीज़ को भी आपने फ़ेस करना है आप वो फ़ेस करेंगे और ये चीज़ आपके सामने इसी तरीके से आएगी। तो what is happening behind the scene? This is what is happening behind the scene. Let's see कि इसका potential outcome क्या है. What is the potential outcome of this reading? जो भी कुछ behind the scene में reveal हुआ है, इसका potential outcome क्या है, आपके लिए क्या guidance है? A new start is coming. Milestone. तो ये जो डिसीजन वाली बात है ये बिल्कुल ठीक है। सॉरी, इसको इधर कर देते हैं। A win-win outcome is forecast. Honoring path.
कोई फ़ैसला होगा और फ़ैसला आपके हक़ में होगा। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, विन विन सिचुएशन है, और आप इसको इत्मीनान रखें कि कोई भी चीज़ आपके अगेंस्ट में नहीं होगी, बिकॉज़ आप जो भी लाइफ में अटेम्प्ट करते हैं वो जस्टिस पे करते हैं, फेयरनेस पे करते हैं, तो कोई गलत नहीं होगा आपके साथ इंशाल्लाह। इमोशंस आर रनिंग हाई, वो तो नॉस्टैल्जिक मोड में मैंने आपको बता भी दिया था। इमोशंस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि हो सकता है ये एक ऐसी सिचुएशन भी हो जो अपने किसी बहुत ही क्लोज्ड वन से रिलेटेड हो, और आप जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये चीज़ आपको पास्ट में अपसेट कर चुकी है, तो आप बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हो जाएंगे इस चीज़ को लेकर। जब आपके फेवर में भी चीज़ हो जाएगी तो भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएं। जब आपके साथ कुछ चीज़ें हो रही होंगी तो भी लगता है कि जैसे आप इमोशनल हो सकते हैं। तो ये है जनाब व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।